हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपको मैं बताने वाला हूँ हिंदी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कक्षा 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प से। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति किसने सीख ली थी। तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा, कृष्ण ने। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें आपको उत्तर में बताना है हास। समास के प्रकार होते हैं। तो इसमें आपको बता देना है समास के 6 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। तो इसमें आपको याद रखना है भभूत का। संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है 33 संचारी भाव हैं। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी। तो इसमें उत्तर में आप लिखेंगे उद्धव को। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही थी। अब इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आप देखेंगे और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ सारा आपके लिए मोस्ट है। स्त्री शिक्षा, तो इसमें आपको याद रखना है देश का गौरव बढ़ेगा। एक अंक की रचना, तो एक अंक की जो रचना होती है वो कहलाती है आपकी एकांकी। रामचरितमानस, तो जो रामचरितमानस है ये है आपका महाकाव्य। एक कहानी ये भी, इसके आगे आप याद रखेंगे मन्नू भंडारी। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस जोड़ी को आप मिलाएंगे। अब इसके बाद में खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखिएगा आपके सामने खाली स्थान आ चुके हैं। खाली स्थान अच्छे से आप इन्हें एक एक को अच्छे से हल कर लेंगे। सूरदास रस के कवि थे, तो यहाँ पर आपको बताना है वात्सल्य रस के कवि थे और वात्सल्य रस के सम्राट भी सूरदास जी को माना जाता है। नाटक में अंक होते हैं, तो एक अंक होता है, इसे आपको याद रखना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम था, तो इसमें आपको याद रखना है तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो आप बताएं काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। और शैली की दृष्टि से भी 2 होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मात्रिक छंद में गणना होती है, तो आप याद रखेंगे मात्रा की। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो आप याद रखेंगे समग्र चित्रण होता है। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, महाकाव्य में समग्र चित्रण होता है, ऐसे आप इसे याद रखेंगे। रस को की आत्मा कहा जाता है, तो आप बताएंगे काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। देखिए सत्य असत्य आप ध्यान देंगे अच्छे से। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। ठीक है, असत्य आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में देखिए समास के 3 भेद होते हैं, तो इसमें भी आप असत्य लिखेंगे। बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, इसमें आप सत्य लिखेंगे। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, तो इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी। अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। अस्थायी मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब ये एक वाक्य के प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर में आप बताएंगे संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद देखिए वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है, मानव संस्कृति किस प्रकार की है। तो इसमें आपको बता देना है परिवर्तन की। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी। तो उत्तर आप बताएंगे कस्बे के चौराहे पर। ठीक, नई दिल्ली में क्या नहीं था। तो इसके उत्तर में आपको बताना है नाक नहीं थी। चांदनी रात के बाद क्या आता है। तो आप ध्यान रखेंगे चांदनी रात के बाद में आप लिखेंगे काली रात। ठीक है, काली रात आप इसमें लिखेंगे। सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे। तो उत्तर में आपको लिखना है विश्वामित्र के साथ गए थे। विश्वामित्र के साथ गए थे सीता स्वयंवर में लक्ष्मण। तो कक्षा 10वीं वालों के लिए ये पूरा का पूरा मोस्ट पेपर मैंने आपको बता दिया है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो
अच्छे से आप इसको याद करेंगे।